अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली हमारी आज की जो डिबेट में मेहमान शरीक है मैं उनका तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं शैला रजा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, कराची से लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद है। शैला साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। आज रावलपिंडी का जो कमेटी चौक है और इस्लामाबाद में बनी गाला, ये दो इलाके पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मैदाने जंग बने रहे। जुड़वा शहरों में जो कुछ हुआ, इसके बाद इस्लामाबाद के लॉकडाउन से ज्यादा बड़ा जो सवाल है वो हुकूमती रद्द-ए-अमल पर है। क्या हुकूमत ने आज जो कुछ किया, क्या ये करना नागुज़ीर था? अब पहली बात तो यह है कि जिस तरह से दफा 144 का भौंडे अंदाज में सहारा लेकर तहरीक इंसाफ को रोकने की कोशिश की गई, वो समझ से बाहर है। जबकि आज उसी दफा 144 के होते हुए दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने इसी शहर में भरपूर रैली निकाली। दूसरा, हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। इमरान खान और शेख रशीद की गिरफ्तारी जैसे इंतहाई इकदाम भी नहीं उठा रही, और फिर कारकुनों पर जो क्रैकडाउन है उसका सिलसिला भी जारी है। आज जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। ये जलसे, रैलियां, एहतजाज पहले भी होते थे मगर सूरत-ए-हाल इतनी खराब नहीं होती थी। ये हुकूमती रद्द-ए-अमल था जिसने आज सूरत-ए-हाल इतनी खराब कर दी। और एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की जुबान हमारे सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जानवरों से एक दूसरे को तशबीह दी जा रही है, इससे अंदाजा होता है कि हमारी सियासी इक़्तिदार जो है उनका किस हद तक जनाजा निकल चुका है। बहरहाल हमारा आज का जो सवाल है वो यही कि क्या तहरीक इंसाफ के लॉकडाउन से पहले क्रैकडाउन नागुज़ीर था या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने पैनल पर जाएं और उनके साथ इस सवाल पर डिबेट करें, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से हुकूमत ने सारे मामले को हैंडल किया है, जिस तरह से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, आज जो कुछ होता रहा, क्या ये सब कुछ करना नागुज़ीर था, जरूरी था? कि ये तो वे करना पड़ता है कि व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और उसके साथ जो है ना प्रोपोर्शनेट फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हम नरमी के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ हमने इनको अंदर आने दिया। क्या मुहर्रकात थे इनके या क्या इरादे थे इनके, वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, 126 दिन जो है वो इन्होंने मुल्क को जो है वो एक गुमगूक सी कैफियत में मुब्तला रखा। इकोनॉमिक का जो एजेंडा था हुकूमत का वो रुका रहा, और कैफियत जो थी वो रेट ऑफ द स्टेट वाज चैलेंज्ड, और रेट ऑफ द स्टेट जो है लोगों को उस दौरान जो है वो नजर ना आई। लोगों ने ये स्पेकुलेट, आप मीडिया ने ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि हुकूमत इस काबिल भी है कि नहीं कि इस किस्म की, बल्कि आप लोगों ने कहा कि कल तालिबान आ जाएंगे तो हुकूमत क्या करेगी। ये मीडिया ने ये चीज जो है ये सामने रखी। अब जबकि हम उस सूरत हाल से बचना चाहते हैं, और जिस तरह कल कह रहे थे इमरान खान साहब कि मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको जख्मी करूंगा, 10 लाख बंदा आएगा, तो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, तकब्बर वाली कोई बात नहीं है। जंग तो अब शुरू हुई है, तो we'll इंशाल्लाह we'll win the battle, rather we'll win the war। और ये तमाम जंगें जो हैं ये अगले 4, 5, 6 दिन, 10 दिन में जो लड़ी जानी है, ये सारी की सारी हम जीतेंगे। लेकिन हम अब किसी को रियासत की जो रेट जो है उसको चैलेंज नहीं करने देंगे। हम किसी को स्टेट को चैलेंज नहीं करने देंगे। ही वाज चैलेंजिंग द स्टेट। हम लोग तो आने जाने हैं, आज हैं कल नहीं है, आज हुकूमत में है कल हुकूमत में नहीं है, फर्ज करें। अब तो दुनिया में नहीं हो सकते, ये चीजें ना सारी आनी जानी है। लेकिन पाकिस्तान तो जिंदा और पाइंदा हकीकत है, अब वो रहेगा। लेकिन जब पाकिस्तान की वजूद को, पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की जो
वो क्या है, जिंदगी को, माशी जिंदगी को जब चैलेंज किया जाएगा। खालिद साहब, मैं देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, मगर मैं अगर जो आपकी बात समझ रहा हूं तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं। इस वक्त देखें जंग और किस तरह की जाती है कि आपने पाकिस्तान की तारीख में 4.6 बिलियन डॉलर की भी इकट्ठी कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं आई 70 साल में। नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये क्रेडिबिलिटी, ये एतमाद दिया चाइना को, दुनिया को, कि यहाँ पे इस मुल्क में जिसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम है वहां पे आप 46 बिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। उसके साथ ही हमने दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग शुरू की। हमारी अफवाज में बड़ी भरपूर जंग लगी है, जंग जारी है, अभी भी जारी। माशी महाज पे भी हमारी जंग जारी है, दहशतगर्दी के खिलाफ भी हमारी जंग जारी है, हमारी पाकिस्तान की दफा की जंग भी जारी है। इसमें कोई शख्स उठ के कहे कि मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, तो व्हाट मैसेज वी आर गिविंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, उसका कैपिटल जो है, उसका जो नर्व सेंटर है, उसकी जो शाहरा है, वो किसी और के हाथ में आ गई है और वो डिक्टेट करेगा फिर यरगमाल बना के इसको, दारुल खिलाफे को, इस्लामाबाद को, अपनी टर्म्स, सिर्फ इसलिए कि वो इलेक्शन हार गया था। मगर जुडिशल कमीशन का जो रिजल्ट आया हुआ है वो तो ग्रीवेंस उनकी दूर हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है परसों तरसों, और उनका जो दूध का दूध पानी का पानी। मैं खालिद साहब, मुझे एक चीज बताइए, अब हुकूमत की पॉलिसी को वाजे नहीं है, ना तो कोई इंतहाई इकदाम उठाए जा रहे हैं जिस तरह से इमरान खान या शेख रशीद की गिरफ्तारी, और आज शेख साहब भी बल्कि आए, मोटरसाइकिल पर आए और तकरीर करके चले गए, आप लोगों ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। ये आधा तीतर आधा बटेर क्यों है? मैं ये समझना चाहता हूँ, ये कंफ्यूजन क्या, हुकूमत वाकई कंफ्यूज है? इसको आधा तीतर आधा बटेर नहीं कहते, इसको रेस्ट्रेंट कहते हैं। हम कैलकुलेटेड जो है इकदाम उठा रहे हैं ताकि ये भी ना लगे कि हम जो है वी आर गोइंग ओवरबोर्ड। अब शेख रशीद साहब मोटरसाइकिल पे आए हैं, अब कंटेनर पे आ गए, अब बाकी आप तजिया खुद कर लें कि कंटेनरों से मोटरसाइकिल पे आ गए हैं, और जो कैमरा फिट था उन्हें पब्लिक नहीं दिखाई, उन्हें सिर्फ शेख साहब को दिखाया है। तो ये आप इससे बाकी अंदाजे आप खुद लगा दें, मैं तफसील में अब क्या जाऊं। ठीक है। और वो भी जो है बनिगाला में इसने 10 लाख बंदे लाने थे, वो बनिगाला में ही इज होल्ड ओवर देयर। और ये आपको पता होल्ड कौन होते हैं? HOLED होल्ड जो है चूहे होल्ड होते हैं। वो मियां नवाज शरीफ था, इसे सारी उसकी कमिटमेंट थी अदलिया के साथ, अदलिया की बहाली के साथ, वो सारी वो अबूर करके रुकावटें जान हथेली पे रख के उसने अदलिया को बहाल करवाया था। सर वो तो बात ठीक है, मगर मैं खालिद साहब एक आखिरी सवाल आपसे सर पूछना चाहता हूं। अब इमरान खान ये कहते हैं कि उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि उन्हें तकरीबन जो है वो नजरबंद कर दिया गया है? धरना तो अभी 2 नवंबर को है, मगर ये क्रैकडाउन, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, ये एक्शन आपके पहले ही क्यों शुरू हो गए हैं? नहीं, उन्होंने 2 नवंबर से पहले ही 2 नंबर काम करने शुरू कर दिए, तो फिर उस हुकूमत तो हरकत में आएगी। देखिए मैं रहमान अजहर साहब थोड़ी सी अर्ज करूंगा। मुझे 25 साल हो गए सियासत में। मैंने सियासत में कदम रखा था अपने मुस्लिम लीग, उस वक्त काउंसिल मुस्लिम लीग होती थी ना, मेरे वालिद उसके सरकर्दा लोगों में शामिल थे, अल्लाह उनको जन्नत दे। तब 15 साल का था जब मुझ पे पहला मुकदमा मादर मिल्लत के इलेक्शन में। सियासी वर्कर रोता अच्छा नहीं लगता, अगर वो सियासी वर्कर हो, सियासी वर्कर कंप्लेन करता नहीं अच्छा। ये मेरा मैटर ऑफ चॉइस है कि मैं सियासत में हूं, और सियासत के पैकेज में जो भी साथ आता है, इसमें लाठियां भी आती हैं, इसमें अटक का फोट भी आता है, उसमें कैद भी आती है, इसमें हाथों में हथकड़ियां भी आती हैं, इसमें ये सारा कुछ आता है। बच्चों को भी विक्टिमाइज किया जाता है, खानदान को भी विक्टिमाइज किया जाता है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये रवायात मौजूद हैं, इसलिए इट्स मैटर ऑफ चॉइस। इफ ही डजंट लाइक इट, लेट हिम क्विट पॉलिटिक्स।
ठीक है ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। अली, मेरा ख्याल है बहुत सारी बातें हैं, अगर आपकी इजाजत तो एक ब्रेक ले लूं मैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। अली और शैला रजा साहबा भी हमारे साथ हैं और तलाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट क्या, तहरीक इंसाफ के लॉकडाउन से पहले हुकूमती जो क्रैकडाउन है वो नागुज़ीर था या नहीं। अली, आपने ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी ब्रेक पर जाने से पहले, मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ बहुत सारी बातों का जिक्र किया, मगर एक चीज जो कि जो उनका PMLN का आर्गूमेंट है वो ये कि जब आप शहर को बंद करने निकलेंगे तो फिर ये सब कुछ करना नागुज़ीर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं चाहता था ज़रा आप मुझे अलाउ करते ताकि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ दो दो हाथ हो जाते आज। अच्छा। असल में जो थोड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं इस तरह से बच बचा के निकल जाते हैं। अच्छा। बहरहाल उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, लेकिन उसमें एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। आखिर में जाके बड़ा लो वो स्टूप कर गए, वो होल्ड वाली बात करके। देखें, पॉलिटिक्स में इट्स योर चॉइस। अगर आपने 2 नवंबर दिया है, पूरे पाकिस्तान को कॉल दी है, तो यू विल बी फूल कि 2 नवंबर से पहले बार जाके अपने आप को पकड़वा दें। हाँ, हिम्मत है तो जाके बनी गाला में पकड़ लें चेयरमैन इमरान खान को, अगर हिम्मत है तो। लेकिन क्यों निकले बाहर वो, क्यों वो प्रोवोक हो? फिर आप ही कहेंगे कि आपने लॉ तोड़ा, आर्टिकल 144। उनका जो इशारा था ना वो ये था अली के, क्योंकि आज शेख रशीद साहब पहुंच गए ना, शेख रशीद ने कहा था कि जी कि मैं तो जाऊंगा, वो पहुंच गए। खान साहब ने भी कहा था कि वो जाएंगे, मगर वो पहुंचे नहीं उधर। शेख साहब की अपनी डायनामिक्स हैं, इमरान खान ने पूरी तरीक को लेके चलना है। ही इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी एक हल्के के लीडर नहीं है वो। शेख साहब का अपना एक मकाम है। आज उन्होंने एक स्ट्रीट लीडर का बिल्कुल किरदार अदा किया कि एक अवामी आदमी किस तरह होता है, लेकिन जिस आदमी के कंधों पे पूरे मुल्क का फोकस हो, इमरान खान क्यों इस तरह निकल के जाके देखें। जब वक्त आएगा फिर आप देखेंगे वही इमरान खान जो धरने में 126 दिन खड़ा था जब बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन एक बात मैं ख्वाजा आसिफ साहब आपको बता दूं, नीचे मत गिरें, अपनी ग्रेस हमेशा रखें। जो दूसरों को ग्रेस का सबक देते हैं, आगे बढ़ना भी सियासत है, पीछे हिकमत अमली के तहत रुक के फिर आगे बढ़ना भी सियासत है। पीछे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रुके थे गज़वा खंदक में, और गज़वा बदर में आगे भी गए थे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, मैं आपके जो आपने मिसाल दी है उसके जवाब में गिरना नहीं चाहता आपके लेवल तक, लेकिन सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि जो खुले फिरते हैं बगैर पट्टे के उनको क्या कहते हैं। तो आप अपनी सियासत कीजिए, लेकिन इखलाकियात का दामन नीचे ना गिराएं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सियासत हमने चूज की है, तो सियासत हमने चूज की है, लेकिन अगर आप थ्रेट कर रहे हैं कि आप यहां पे आके लोगों को मारेंगे, पकड़ेंगे, डराएंगे, तो आपसे भीख किसने मांगी है? आपसे किसने भीख मांगी है? आपसे किसने रिलैक्स होने की भीख मांगी है? आपसे किसने जो है रहम की अपील की है? आपको तो सिर्फ हम ये याद दिला रहे हैं कि आप पड़ा है इन गिरफ्तारियों से। मैं समझता हूं आपने हमारी जो 2 नवंबर को हमने इम्पेटस गेन करना था, आपने हमें आज से ही वो दे दिया। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज है, आपने साबित कर दिया कि आप अंदर से वही 1980-82 के वही जनरल जिलानी के कंधों पे आज तक बैठे हुए। जला वतनी भी आपके अंदर जो है डेमोक्रेसी नहीं ला सकी। आपने आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद के ऑर्डर्स को जो ओपनली फ्लाउट किया कि आपने कंटेनर्स भी लगाए, आपने लाठी चार्ज भी किया। मुझे ये बताएं, सवात से आए हुए कारकुनान को बनी गाला अपने लीडर से मिलने क्यों नहीं दिया गया? वहां पे इनको मारा गया। आपका क्या ख्याल है कि ये जो पख्तून सवात से आए थे, एक को मार पड़ेगी, 50,000 और आ जाएंगे? आप किस? और इमरान खान ने आज एक और बात भी किया, रहमान नजर, कि अगर ये मुझे पकड़ भी ले तो क्या? मुझे एक सवाल का जवाब दें रहमान, क्या 2 नवंबर को क्यामत आ जानी है? क्या 2 नवंबर के बाद 3 नवंबर नहीं है? जब तक इमरान खान जिंदा है, जब तक हम उसके वर्कर जिंदा हैं, हम मियां नवाज शरीफ साहब से एहतसाब की डिमांड करते रहेंगे। आई गेट योर पॉइंट। मैं शैला रज़ा साहब आपकी टेक इस पर जानना चाहता हूं। देखिए, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें एक पॉइंट था और उन्होंने वो उठाया मीडिया के हवाले से, मगर वो किसी हद तक पीपल्स पार्टी के बारे में भी सही है कि पिछली दफा जब इसी तरह से ये लोग धरना देने आए थे तहरीक इंसाफ, तो पीपल्स पार्टी भी ये सवाल पूछा करती थी कि कहां है हुकूमत रेट, कहां गई हुकूमती मिशनरी। मगर आज आपका जो रद्द अमल है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है, मजम्मत कर रहे हैं सारी चीज की। ऐसा क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया अजहर। देखें, पहले तो ये है कि हम जब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का राइट है कि वो आए और आके मुजाहरा करें, तो आप उन्हें आने तो देना। अगर वो लॉकडाउन करते हैं तो आप क्रैकडाउन करेंगे ना। ठीक। और दूसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लॉकडाउन और क्रैकडाउन दोनों ही के खिलाफ हैं,
लेकिन इस वक्त जो मैंने गुफ्तगू सुनी ख्वाजा आसिफ साहब की, तो उसमें ठीक है कि गलत ज़बान की जो एक कहना चाहिए रस्म जो है वो नून लीग्स नहीं डाली थी, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ उसे और बहुत आके लेके चली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अगर किसी बात पर इख्तलाफ करते हैं या मुजाहरा करते हैं तो आप उसे जंग डिक्लेयर कर दें। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है, अल्फाज का चुनाव। दूसरी बात जो मैं एक और कहना चाहूंगी कि हुकूमत ने आज भी दोगली पॉलिसी रखी। वो अगर उसको अपोजिशन के खिलाफ जाना है तो इस हद तक जाएगी कि आज आप देखें कि डॉक्टर आसिम जो हैं उन पे फालिश का भी अटैक हो गया। और अपने यहाँ जब इनके यहाँ कुछ होता है तो ये कहते हैं नाखून काट देंगे, पर कतर देंगे। आज एक पार्टी के लिए तो 144 था, लेकिन दूसरी की शानदार रैली थी। अच्छा, तो राइट, मैं 144 तलाल या तो चौधरी हमें साहब भी बता जरा देते साथ किस किस आगे एरिया लाइन में पे। था। मैं शाला साहब, तलाल चौधरी साहब भी आगे, मेरा ख्याल है यही सवाल, और अली ने भी कुछ बातें की हैं। मैं तलाल साहब आपके सामने यही रखना चाहता हूँ, ये शाला साहबा ने जो उठाया नुक्ता के भाई दफा 144 तो पूरे शहर के लिए थी, तो एक तो बड़ी शानदार रैली हुई, वहां पर हमने देखा कि हुकूमती मशीनरी असिस्ट करती रही, तो इनको आपने जो है वो पकड़ धकड़ की, इनको जो है वो गिरफ्तारियां की, शेलिंग की और जेलों में डाला। ये सर क्यों हुआ? ये मुख्तलिफ रवैया क्यों है? देखें, अगर ये भी कानून की पासदारी करते, उसकी तकाजे पूरे करते, कल असद उमर साहब से उनके कन्वेंशन के लिए भी गुजारिश की डीसीओ ने कि आप एक दरखास्त दें और उसके बाद उसके कानूनी तकाजे पूरे करें, 100 बार करें। अगर ये भी इस तरह करते तो हम इन्हें असिस्ट करते। जिन लोगों ने इजाजत ली है, हमें प्रोटेस्ट करने पर, जलसा करने पर कोई इतराज नहीं। पिछले 3-3.25 साल ये सब कुछ होता रहा है। गुजारिश ये है कि आपके तवज्जुह से मैं दोबारा कह देता हूँ, और अगर ये आपकी बात मान जाएं तो ये कौम पर भी इनका एहसान होगा और मेहरबानी होगी। ये बाकी सब पर भी, ये जो चंद एक गलियों में हंगामा रही, 2-4 में गलियों में पूरे मुल्क में होती रही, बाकी तो पूरा पुरसकून रहा, वो भी पुरसकून हो जाएगा। एक दरखास्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के नाम दें जैसे ये पहले देते रहे हैं, और ये कोई नया अनोखा काम नहीं है, ये पहले भी यही तरीकाकार था। ये जरा दरखास्त ले जाए, अपना टाइम बता दें, वक्त बता दें, एहतजाज की नोयत बता दें, रैली होगी, जलसा होगा, धरना होगा। उसके बाद हाई कोर्ट का भी हुक्म है और कुछ कवानीन जो है वो ऑलरेडी जिनका हम पास करने के लिए हलफ भी लेते हैं। काइंडली मेहरबानी करें, अगर दरखास्त दें, इनके भी तकाजे पूरे करें कानून के, इनको भी असिस्ट करेंगे, प्रोटोकॉल देंगे। मगर तलाल साहब, आप बड़े मासूमाना अंदाज में सर ये कह गए हैं कि एहतजाज पे, जलसे पे कोई एतराज नहीं, मगर सर इन्होंने तो 2 नवंबर को करने का कहा है ना। आपने सर 4 दिन पहले ही क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, इसके ये करना क्यों जरूरी था? अगर 144 हो तो किसी को भी इजाजत नहीं होगी। चले एक मिनट शाला साहब, नहीं दे। हाँ। मैं शैला साहबा की गुजारिश कर दूं कि 144 में अगर एनओसी लिया जाए किसी भी एक्टिविटी का तो वो बिल्कुल जायज और कानूनी होती है, और इसका तरीकाकार होता है। और इसके लिए मैं गुजारिश दोबारा करता हूं कि 2 नवंबर से पहले कल जो एक टेस्टर लगा के इन्होंने चेक करने की कोशिश किया, ये पंजाबी में कहते हैं टेस्टर लाया इन्होंने। अच्छा। वो कल जो टेस्टर लगाया कन्वेंशन का, और इन्हें 3 बजे डीसी इस्लामाबाद ने कहा है कि मेरे भाई आप जरा मेहरबानी करें, अगर आप एनओसी कोई दरखास्त दे दें। इन्होंने नहीं दी, क्योंकि ये एक माहौल बनाना चाहते थे कि हम कानून से बढ़कर हैं। हाई कोर्ट के हुक्म पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान ने की और कहा मैं नहीं मानता, और जिसको आज वो मानना शुरू हो गए हैं, तो इनका ख्याल था कि ये पिछले 3 साल की तरह हमारे। एक मिनट दीजिएगा तलाल साहब, एक मिनट दीजिएगा। मैं जहां तक आपकी बात समझा हूं वो ये सारा मामला कानून का है। मैं अली, आप क्योंकि खुद भी लॉयर है, मैं इस वजह से चाहता हूं जरा ये जो कह रहे हैं तलाल कि भाई देखिए, आप कानून के मुताबिक, जाब्ते के मुताबिक जो मर्जी कर लें, इन्हें कोई एतराज नहीं है, तो क्या आप लोग रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि कल जो एक्टिविटी थी वहाँ पे वो क्लोज कॉरिडोर्स में थी, उस पे सेक्शन 144 तो अप्लाई ही नहीं होता। सेक्शन 144 अप्लाई होता है जब आप रोड्स पे निकलते हैं, नक्श अमन का ख़तरा पैदा होता है या असले की नुमाइश करते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे बाकायदा पुलिस के कपड़ों में, मैं तो उनको गुंडे कहूँगा, जो आइन को अपने हाथ में लेते हैं। देखें, आपका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं,
जिसमें बाकायदा पुलिस ऑफिशल्स को ये हिदायत हैं जज साहिबान की तरफ से कि जब आपको ऊपर से नाजायज़ अहकामात मिले तो आपने उसको नहीं मानना। कल जिस तरह से ख़वातीन को खींच खींच के बाहर मारा गया और जो लोगों को पकड़ धकड़ की गई, बेसिकली इनका मतलब ये था कि इस तरीके से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को शायद ये डरा देंगे। पहली बात तो ये है कि उसका आपने रिएक्शन देख लिया, उसका रिएक्शन देख लिया कि जो वर्कर्स ने 2 नवंबर को चार्ज होना था वो आज ही चार्ज हो गए। एक चीज और जो आप लोग करना चाह रहे हैं वो कानूनी है या नहीं है? तलाल साहब ने बात की कि जो अपना आज ये दूसरा जो इज्तिमा हुआ था, देखें जब आप सेक्शन 144 अप्लाई करते हैं उसमें आप मुझे बताना पसंद करेंगे किस कानून के तहत आपने उनको एनओसी दी, वो आपको क्यों इतने प्यारे थे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने खुला इज्तिमा किया, कोई 4 कॉर्नर्स के अंदर नहीं था, हमारा तो था भी 4 कॉर्नर्स के अंदर। और उसके साथ तीसरी बात यह है कि आज जो बनी गाला में हुआ, क्या इमरान खान ने कोई लॉ तोड़ा था? हमारे वर्कर्स वहां कोई लॉ तोड़ने गए थे? आज जो सवात से वर्कर आए, आज जो पंजाब से मुख्तलिफ उधर से वर्कर्स आए, उन पे जो लाठी चार्ज हुआ, देखें मैं दोबारा ये बात कर रहा हूं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, कि वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसकी आप हमें बात करते हैं, उसने आपको मना किया था कि आपने अलाउ करना है इनको पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स, और दूसरा कि कंटेनर्स नहीं लगाने। ये मुझे जवाब तो पता है, जवाब भी आएगा कि इस्लामाबाद के लिए हुक्म था, नहीं, हाई कोर्ट का हुक्म हर जगह के लिए होता है। और एक आखिरी बात यह है कि जो 2 नवंबर को मियां नवाज शरीफ साहब के नर्व्स क्रैक होने थे वो 5 दिन पहले हो गए। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब 2 नवंबर की जंग 28 अक्टूबर को हार गए। मुझे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और तलाल चौधरी साहब इसी चीज का जवाब लेंगे, ये जो नुक्ते अली मोहम्मद ने उठाए। खुशामदीद हमारी आज की डिबेट की। क्या तहरीक इंसाफ के लॉकडाउन से पहले ही हुकूमती क्रैकडाउन जरूरी था या नहीं? इस पर तलाल चौधरी साहब भी समझते हैं कि हाँ जरूरी था, जबकि अली मोहम्मद और शैला रजा के कहना है कि ये गैर जरूरी था। अभी इससे पहले कि हम जरा तलाल चौधरी साहब की तरफ वापस जाए, मैं सलमान अहमद जो कि मारूफ गुलकार हैं, समाजी कारकुन हैं, पोलियो के गुडविल एम्बेसडर हैं, आज उनका भी बड़ा चर्चा रहा, वो साथ लाइन पे मौजूद है। सलमान, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं जानना चाहूंगा आज क्या हुआ था? हम बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी मुतजाद वर्जन सुन रहे हैं आपकी गिरफ्तारी के हवाले से। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि उन्होंने आपको गिरफ्तार नहीं किया, जबकि आपका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया गया। हुआ क्या था? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ। रहमान, आज मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि अगर कानून ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, लॉ ऑफ द जंगल हो, तो फिर जो आज ये मेरे साथ हुआ है, ये मैं तो जानी पहचानी शक्ल हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, आपके कैमराज ने भी, शुक्र है मीडिया वहाँ था, उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। मैं बनीगाला आया हूँ और मैं 30 साल से इमरान खान को जानता हूँ और मैं पोलियो के सिलसिले में मैं उनसे बात करने आ रहा था। तो मुझे जब रोका गया तो मैंने पूछा कि आप मुझे दिखाएं, कागज दिखाएं कि जिसकी वजह से आप मुझे रोक रहे हैं, मैंने कौन सा कानून तोड़ा है। तो उन्होंने कहा गाड़ी से आप निकले। मैं गाड़ी से निकला हूँ तो ये सारे एकदम एक टोली जो थी, उन्होंने मुझे पकड़ा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से, मेरा कंप्यूटर लेफ्ट हैंड में था, वो भी छीन रहे थे। और फिर मुझे ये पुलिस वाले थे सारे? ये सारे पुलिस वाले थे। और मुझे ऐसे घसीट के लेके जा रहे जिस तरह मैं कोई दहशतगर्द हूँ या मैं कोई इश्तेहारी मुलजिम हूँ। मैं, आपको पता है कि पिछले 25 साल से पाकिस्तान में एक जानी पहचानी शक्ल हूँ, दिल पाकिस्तान को दिया है, जज्बा जुनून दिया है। और मैं हैरान ये था कि ये कोई, अगर आप कोई कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर अगर आपके साथ ये सलूक किया जा सकता है, तो आम आदमी जो है पाकिस्तानी, वो क्या करेगा? राइट। अच्छा, अब 1 मिनट दीजिएगा सलमान, जरा साथ रहेगा। तलाल चौधरी साहब, ये सलमान की भी आपने बात सुनी, ये क्यों सर, ये गिरफ्तारी सलमान वाला मामला ये क्यों हुआ सर? आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? देखिए, 2 बातों का जवाब ले लें। अली मोहम्मद साहब खुद वकील है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है। मैं जरा इनकी, सलमान भी साथ ही है सर, लाइन पर है जी। मैं दोनों को अर्ज कर देता हूँ। मैं अली मोहम्मद के लिए अर्ज कर दूं कि कल का कन्वेंशन जो था उसकी फुटेज आपके पास मौजूद है। फुटेज में कोई गिरफ्तारी किसी 4 दीवारी के या अंदर से नहीं हुई, बाहर से हुई है। लोगों ने बाहर आके, मॉब इकट्ठा हुआ है, वहाँ पुलिस ने आके उन्हें कहा कि आप मुंतशिर हों। उन्हें दफा 144 का बताया गया। वो जानबूझ के वहाँ रोड ब्लॉक करना चाहते थे, बाहर आके हंगामा खेजी और नारेबाजी शुरू की है, जिसपे गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद दूसरी एक और मैं आपको बता दूं, मैं आज के दिन तक इनसे पूछे इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है या इनसे घर आज जाके हमने एक खत दिया है। ये बिल्कुल गलत है बात, ये जो कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात।
तलाल साहब, अली मैं साहब के बाद- आपकी हमेशा अच्छा, मैं एक अर्ज अगर कर पाऊं तलाल साहब, सलमान भाई आप एक मिनट अगर होल्ड करें। सवाल ये है, एप्लीकेशन हुआ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, क्या बहैसियत पाकिस्तानी, भाई सियासतदान भी एक तरफ करें, क्या बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत इंसान, कल जो इस्लामाबाद पुलिस ने और एफसी ने आप लोगों के हुक्म पे खवातीन के साथ किया है, क्या आपको उस पर अफसोस है और आप इसको कंडेम करते हैं? ठीक, अच्छा चले, रहमान मैं अजहर तलाल साहब आप बात पूरी कर लें। रहमान अजहर साहब, आप मेरा और इन दोनों का मौकफ तोड़े। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ जो कल कांस्टेबल और इनकी खतून के दरमियान हुआ। आप ईमानन कुरानन उस पूरी वीडियो को चलाएंगे और उसके बाद अवाम फैसला क्या करेंगे। आप- मैं आपको वीडियो भेज क्या रहा आप एक मिनट डिफेंड कर हूं। मैं रहे हैं? आपको वीडियो भेज रहा हूँ। एक मिनट अभी दीजिए। और तलाल आप साहब इसको कल जो चलाएंगे खवातीन के वो उसको डिफेंड और कर रहे हैं। उसके बाद शैला रजा इसका फैसला करेंगी कि अच्छा। ये कसूर किसका था। मैं शैला मेरा रजा ख्याल पे है सर वो वीडियो और जो अवाम जो पे शायद आप कोई भिजवाना चाह रहे हैं वो हमने देखी हुई है, वो जो हाथापाई वाली वीडियो है वो उसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। आपने अच्छा। वीडियो का दूसरा एंगल नहीं देखा। आप वीडियो, आप अमानत मेरी समझ थैंक यू ये सर, कौम हमें के जवाब सामने मिल गया चलाएं है, शुक्रिया। और कौम के सामने चलाएं और उसके बाद अली मोहम्मद अगर समझे कि ये सच है तलाल तो मैं भाई, हमें माजरत जवाब करूं। मिल गया, आपका अगर ये बहुत बहुत झूठा हो शुक्रिया। तो ये माजरत करेगा। मगर हमें एक जवाब चीज मिल में, ये सलमान अहमद वाला जो मामला है सर, सलमान आप अहमद बाकी साहब का कारकुनों मामला को जरूर गिरफ्तार करें, मगर ये पोलियो के गुडविल एम्बेसडर है, ये जानी पहचानी शख्सियत है, ये वहां पर पहुंचे और इनको भी जो है वो धर लिया गया, इनको भी जो है वो उसी तरह पुलिस फाइन में डाल दिया गया। ये तो सर ये नहीं होना चाहिए था तलाल साहब। नहीं, आप, मेरा ख्याल है आप अगर कानून में लिखा है कि फनकार या गाने वाला जो है उस पर कानून लागू नहीं होता तो मेरा वफर नहीं करते। ये सेकंडों के है, ये वर्ल्ड कप जीता हुआ है इन्होंने। तलाल खिलाफ भाई किया कौन है। सा कानून तोड़ा था? अच्छा अब सलमान साहब एक ने? मिनट मेरा ख्याल है आप लोगों ने जवाब देने दें। मुझे बोलने देना। हाँ। मुझे और बात ये है कि दफा 144 का पूरी दुनिया में इस वक्त दुनिया जानती है। एक मिनट सलमान। आपके मीडिया ने बताया, उसके बावजूद अगर ये जानबूझकर सियासत चमकाने के लिए और अपनी फनकारी दिखाने के लिए वहां पर गए हैं तो फिर गिरफ्तारी के बाद कांपते ठीक रहे है। हैं, फिर हमने इसको छुड़ा दिया है और उसके बाद इन्हें एहतियात करनी चाहिए। नहीं तो अगली राइट, दफा अब एक्शन एक मिनट तलाल साहब जरा सलमान की बात सुन लें। मैं बड़ी देर से वो कोशिश सलमान, करें। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ अभी। राइट, मुझे जरा भिजवाइए वीडियो जरूर। भेज- सलमान आप क्या कहना चाह रहे हैं? रहमान, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि उनसे अगर आप वो अपना वीडियो देखें, जब मुझे पकड़ रहे थे, मैंने कहा था कि मैं कौन सी बंदूक, कौन सा बल्ला, कौन सा डंडा लेके इधर आया हूँ। मैं अकेला था, या तो ना तो मैं कोई असेंबली कर रहा हूँ 50 लोगों की या कोई एहतजाज कर रहा हूँ, तो मैं अकेला आदमी खड़ा हूँ सामने और ये 25 बंदों ने मुझे पकड़ के घसीट के पुलिस की वैन में लेके गए। मैं से ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास वारंट है, तुम्हारे पास कोई अच्छा। कागजी कार्रवाई है? ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमती दहशतगर्दी थी। ये चाहते ये है कि लोगों पे दहशत, देखिए ना, ये समझते हैं कि हम लोग कमजोर लोग हैं, चाहे हम डॉक्टर होंगे, फनकार होंगे, लेकिन हम कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर हम एहतजाज अपना करेंगे, हमारा हक है। और मैं ये इनको बताना चाहता हूँ, आज उन्होंने मेरे साथ किया ना, ये सारी दुनिया ने देखा है, ये सारी दुनिया में जो पाकिस्तानी है उन्होंने देखा है, और वो और बड़ा सैलाब अब आएगा। ठीक है, राइट। मैं तलाल साहब एक चीज मेरा ख्याल है जो सलमान ने कही, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो कोई आपने कोई पत्थर नहीं देखे या कोई और चीज नहीं देखी, तो फिर किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, फिर इन्हें क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? मेरा ख्याल रहमान अजहर साहब ये समझना नहीं चाह रहे। इन्हें कहें ये सियासत जाने दें, या फनकारी करें या ये पोलियो बेचें, उसके अलावा ये ना आके सियासी मामला और दूसरा दफा 144 लगी हुई है, ऊपर से उतरे नहीं उड़े, ये ऊपर से दफा 144 पे इन पे भी उतरना ही क्या कोई फनकार सियासत नहीं कर सकता? ठीक है, मैं नहीं बन सकता, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं बन सकता? आप पाकिस्तान को क्या तलाल भाई बनाना चाहते हैं? राइट। मैं समझता हूं देखें, आपके भी नून लीग को मानने, जानने और पसंद करने वाले भी फनकार हैं। क्या उनको हम पकड़ धकड़ शुरू कर दें पख्तूनख्वा में? आज वजीर आजम आए, क्या हमने कोहाट में दफा 144 लगाया? चले, मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा। शैला साहब आपकी इस पर क्या टेक है, आप इस पर क्या कहती हैं? ये जो सारा मामला आज जिस तरह से सूरत हाल बनी रही, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि सिंध में हमारी हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रैली को लीड कर रहे थे और हम सब थे उसमें, लेकिन एक बाकायदा एप्लीकेशन देकर रूट अप्रूव हुआ, टाइम अप्रूव हुआ, सब कुछ हुआ। तो एक ये बात तो सही है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी करें तो उसमें आपको एक इजाज़त लेनी पड़ती है। जहाँ तक सलमान की बात है,
तो सलमान बेशक बड़ी अच्छी आवाज़ है, सब है, लेकिन क्योंकि वो स्टेज पे होते हैं एक वर्कर की भी हैसियत से, तो उनको इस वक्त ये नहीं समझा गया उन्होंने कि ये किसी और मकसद से आए, इसमें बेचारे पिस गए। लेकिन एक बात मैं चाह रही थी कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से क्लियर ऑर्डर होना चाहिए था कि आप जाके उठाएं अगर 144 के खिलाफ वर्जी जो भी कर रहे हैं, लेकिन खबरदार खवातीन को टच ना करना। ठीक। और खवातीन से आप रिक्वेस्ट कर लेना, मर्दों को आप बेशक लाठी भी मार लो, कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर आप उठा रहे हैं तो रेजिस्ट तो होगा, फिर वो गरिबान तो पर भी हाथ आप चला भी ये कह जाएगा, रही है कि कुछ भी कल हो जो कुछ सकेगा। हुआ, देखिए कल जो कुछ हुआ और खासतौर पर खवातीन वाला जो मामला है, ये हुकूमत ने ज्यादती की है। खवातीन पे वो कह देते कि ओके हम लोगों ने 144 तोड़ा है, मर्दों को गिरफ्तार कर लो, कुछ कर लो, खवातीन पे नहीं करना अच्छा, चाहिए मैडम, था, एक बात इस मैं तरह पूछ नहीं। सकता देखिए हमें अभी बहुत आगे सफर करना है, नहीं, खवातीन आप को हमें पूछिए, सियासत में भी लाना है, सब में लाना है। अगर इस तरह वही पुरानी रविश रही